जय हिंद। प्रैक्टिस सीट नंबर 17 कवर करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 16 तक करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, एक बार जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करती है? तो इनमें से सभी करती है असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो ए प्लस बी दोनों निकलती है, यानी लूनी नदी और माही नदी दोनों निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, सैंडल पीक की अवस्थिति है, यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कि दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो पेनगंगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है? तो दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। लू। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों के समान नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तो तकनीकी उन्नति। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को क्या कहते हैं? तो निजीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो इनमें से सभी प्रदूषण, ओजोन संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 12, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूनिसेफ द्वारा स्वीकार किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? तो 1997 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों को सही सम्मिलित करें। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सम्मिलित करें। सिंपलीफाई हो जाएगा उड़ीसा राज्य में, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा गुजरात में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तराखंड में, और शिशिर का अभ्यारण्य हो जाएगा राजस्थान में। 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए, सत्य फल टूटी फ्रूटी किसमें विकसित होती है? यानी सत्य फल किसमें विकसित होती है? तो अंडाशय में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विटामिन डी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली
का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो आलू है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध और सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1%। क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश बनाता है। यानी कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डैश बनाता है, एसिटिलीन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त श्रेणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसी तत्व जो सभी गैस हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैस है। तो समूह 18। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेरक व रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। प्रेरक व रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो HOH-। क्वेश्चन नंबर 25, स्थिर ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थिर ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सभी असत्य है, इसमें एक भी सही नहीं है। स्थिर ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये सभी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो शिल्पाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था कंडला में। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय चार ग्रह एवं चारा अनुसंधान संस्थान का स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? तो झांसी में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 31, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई? सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? ब्रिटेन में हुई। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है?
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वित्त आयोग नहीं है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है और लोकपाल है। यानी 33 का सी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 34, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग के न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। तो मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया, आपात प्रबंध जर्मनी से लिया गया, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। तो 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38, संतुलन काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? संतुलित काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो वजीर कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 39, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो अकबर के समय हुई। क्वेश्चन नंबर 40, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो यशोवर्मन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, संघ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संघ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये सभी सत्य है, गलत एक भी नहीं है। ऑप्शन ए है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में वर्णित है। और ऑप्शन सी है, संघ ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया, सत्य है। तो 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? शाह आलम द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 44, प्रमुख जैन तीर्थंकरों ने अरिष्ट नेमि यानी वैष्णव का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रमुख जैन तीर्थंकरों ने अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। क्वेश्चन नंबर 45, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? तो गुरु अंगद। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 47, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1906 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 49, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? यानी 49वीं यानी 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? यूएसए एवं कनाडा।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है? आयतन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। नेक्स्ट, 504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। 504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। इसने गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। इसने गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट, इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इस वंश के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासन काल में इटली यात्री निकोलो काटी विजयनगर आया। देवराय प्रथम के शासन काल में इटली यात्री निकोलो काटी विजयनगर आया। नेक्स्ट, देवराय द्वितीय के शासन काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। देवराय द्वितीय के शासन काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संधि दी गई। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संधि दी गई। नेक्स्ट, कृष्ण देवराय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिनिकोस पयास विजयनगर आया। कृष्ण राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिनिकोस पयास विजयनगर आया। कृष्ण देवराय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया। कृष्ण देवराय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया। नेक्स्ट, अच्युत राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया। अच्युत राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया। नेक्स्ट, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट, कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।